बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अफरियत का सामना है। हम हालत जंग में हैं और ये जंग पाकिस्तान के बका की जंग है। इसकी नाकामी रियासत की नाकामी होगी और हम इस नाकामी का बोझ उठाने के मुतहम्मल हरगिज नहीं हो सकते। हमें इस जंग में कामयाबी के लिए अपनी पूरी कोशिश और वसाइल ब्रुए कार लाना होंगे। ये जंग महज अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों ने नहीं लड़नी, बल्कि पूरी कौम को इस जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होना होगा। इस जंग में इस वक्त कलीदी किरदार अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत का है। फौज अपनी सतह पर बहुत कुछ कर रही है। पाक फौज के जवान और सलामती के दीगर इदारों के जवान पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का एक एक वार बड़ी दलेरी और बहादुरी के साथ अपने सीनों पर रोक रहे हैं। वो अपने वतन के दिफा के लिए सरहदों पर खड़े हैं, तब भी कुर्बानियां दे रहे हैं। अपने शहरों और शहरियों की हिफाजत पर मामूर हैं, तब भी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। फराइज की अदायगी के दौरान अगर नमाज का वक्त हो जाता है तो वो रब की बारगाह में सजदा रेज होते हैं, तब भी शहादत को गले लगाते हैं। पिशावर का सानहा पूरी कौम के सामने है। नमाज ज़ोहर अदा करते जवानों पर दुश्मन ने बड़ा हमला किया और 100 से जायद लोग शहीद हो गए, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक केपीके पुलिस से बताया जाता है। 150 से जायद जख्मी हुए। अभी तक पिशावर के अस्पतालों में वो ज़ेरे इलाज हैं और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर पुलिस लाइंस में धमाके की जगह का दौरा किया। उन्होंने पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म हौसले की तारीफ की। पाक फौज के सिपह सालार जनरल सैयद आसम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के किरदार को भी सराहा और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवान बहुत बहादुर हैं और इन्होंने फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। नाज़रीन, आए रोज दहशतगर्द हमलावर होते हैं और अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के दीगर इदारों के जवान इन्हें मर्दाना वार अपने सीनों पर रोकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी ये काबिल फ़ख्र इदारे अपनी सतह पर बहुत कुछ कर रहे हैं और इसके नतीजे में कामयाबियां भी मिल रही हैं। हकीकत में इन्हीं काबिल फ़ख्र इदारों ने ही आगे बढ़कर दहशतगर्दों का कलाकमा करना है, उनके हमलों को रोकना है, अपने वतन और अहलियाने वतन को इन हमलों से महफूज बनाना है। सियासी क़यादत, इंतज़ामी इदारों और कौम को अपने इन कौमी सलामती के इदारों के शाना बशाना खड़ा होना है ताकि इनके हौसले बुलंद रहें। अगर ऐसा नहीं होगा, सियासतदान डर्टी पॉलिटिक्स में पड़े रहेंगे, ब्लेम गेम में एक दूसरे को रगेदने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो लामहला इस तर्ज अमल से अवाम भी इंतशार का शिकार होगी और कौमी सलामती के इन इदारों के जवानों का मोराल भी डाउन होगा। इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है और इस नागहानी सूरत हाल में भी हमारी सियासी जमातें, खास तौर पर हुक्मरान, संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। वो अभी तक डर्टी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं। जिस रोज पुलिस लाइंस पेशावर की मस्जिद में सैकड़ों नमाजियों पर खुदकुश हमला किया गया और रब के हजूर सजदा रेज मुसलमानों को खून में नहलाया गया, उसी रोज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने पीटीआई की सूबाई हुकूमत पर इल्जाम तराशियां शुरू कर दी। उनकी देखा देखी काबीना के दूसरे वज़रा और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों के कायदीन भी ब्लेम गेम में पड़ गए और पीटीआई पर इल्जाम तराशियां शुरू कर दी। हालांकि इतने बड़े सानहे के बाद पूरा मुल्क सोग में डूबा हुआ था। ऐसे माहौल में पूरी कौम को यकजा करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यकजा करने के लिए किसी मुस्बत बयानिए की जरूरत थी, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने उसे भी अपनी डर्टी पॉलिटिक्स में पॉइंट स्कोरिंग का जरिया बनाने की कोशिश की। फिर एपेक्स कमेटी का इजलास और बादअज़ां एपीसी बुलाई गई, जिसमें पीटीआई को भी दावत दी गई। ये नहायत हसास मामला था जो हमारी कौमी सलामती के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर यकीनन पूरी कौम को यकजा होने की जरूरत थी। पीटीआई को भी मुस्बत जवाब देना चाहिए था, लेकिन आप गौर करें कि एक तरफ हुकूमत पीटीआई को एपेक्स कमेटी और एपीसी में शमूलियत की दावत दे रही थी और दूसरी तरफ उनके अहम रहनुमाओं पर मुकदमात बनाने और उनकी पकड़ धकड़ में लगी हुई थी। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ही क्या, उनकी जगह कोई भी होता तो हुकूमत को वही जवाब देता जो पीटीआई ने दिया, यानी एब्सोल्युटली नॉट। नाज़रीन, जो भी कौम या मुआशरा अपने कौमी मसाइल का इदराक करने और उस पर एक बड़ा कौमी इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम हो जाए तो उसका नतीजा एक कौमी बहरान की सूरत में सामने आया करता है।
معاشرے کے مختلف فریقین میں مختلف امور پر رائے کی تقسیم کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ عمومی طور پر جمہوری معاشروں کا حسن ہوتا ہے، لیکن بعض حساس اور قومی نوعیت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر قومی اتفاق رائے کے بغیر آگے بات نہیں بڑھ سکتی۔ سیاسی قیادت اور حکمران طبقات سمیت سیاسی اشرافیہ کا ہی یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں پائے جانے والے تضادات اور تحفظات کو اپنے سیاسی تدبر اور فہم و فراست کے ساتھ اتفاق رائے میں بدلیں، لیکن وطن عزیز کی اس نازک صورتحال میں ملک کی سیاست مکمل طور پر ایک بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس میں زیادہ قصور حکومت کا ہے جس نے انتقامی سیاست کی بدولت ملک کو ایک ایسے قومی بحران کی جانب دھکیل دیا ہے جہاں تمام پولیٹیکل فورسز ایک میز پر بیٹھنے کو تیار دکھائی نہیں دے رہی۔ جب قوموں اور ملکوں کی زندگیوں میں معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں تو یقیناً اسے ریسکیو کرنے کے لیے کسی بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان کی سیاست آج اسی نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں سے اسے فوری ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا سیاسی اور معاشی عدم استحکام، قوم کی نگاہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جانب لگی ہوئی ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ معاملات کی بہتری کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ہی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ورنہ ملک کی سیاست بند گلی سے نہیں نکل پائے گی۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔